जय हिंद दोस्तों। आज हम पटवारी के लिए नया सेशन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं अभी भी एग्जाम्स में। अब यहाँ एक श्रृंखला का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो सभी लोग और इसके आंसर देने की कोशिश करो। 37, 45, 53, 61, 53 श्रृंखला में एक बात ध्यान रखना कि सेकंड लास्ट को देखना, इसका डबल करना। डबल करने पर अगर इस पीछे वाली संख्या से करीब या उससे छोटी संख्या हो तो वहां पर मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना। तो सर 53 61 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सीधा यहीं पर 37, 45, 53, 61 इनके बीच का सीधा अंतर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो 37 में क्या करें कि 45 आ जाए, तो सर +8 कर दे तो आपका बिल्कुल 45 हो जाएगा। 45 में सर 8 प्लस कर दे 53 हो रहा है, और 53 में 8 प्लस कर दे 61 हो रहा है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि 61 में जब 8 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 69। क्या आएगा आंसर? 69, और ऑप्शन नंबर आपका ए। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते अगले क्वेश्चन पे। कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे। आनंद बाएं और 7वें स्थान पर बैठा है, विनय दाएं और 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और विनय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियां है। पॉइंट समझना, बेंच की 6 पंक्तियां है जिसमें सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। अरे एक बेंच है, एक बेंच मतलब एक बेंच में मतलब एक जो बेंच है कि कक्षा की एक बेंच है, मतलब इस प्रकार से लगी हुई है, एक पंक्ति लगी हुई है। उसमें आनंद बाएं से 7वां और विनय दाएं से 5वां, और आनंद और विनय के बीच में 5 लोग बैठे हैं। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियां है। मतलब ये जो बैठे हुए लोग एक पंक्ति के, तो पहले इनके निकाल लेते हैं हम। जब एक पंक्ति का टोटल निकाल लेते हैं तो क्या बोला उसने कि आनंद का बाएं से, आपको पता है आपका ये हाथ बायां है इसलिए ये बायां होगा, और ये हाथ आपका दायां है इसलिए दायां होगा। और इस पंक्ति में आनंद का स्थान बाएं से 7वां और विनय का स्थान दाएं से 5वां, और इनके बीच में कितने लोग बैठे? 5 लोग बैठे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने इनको क्रॉस क्यों नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ कि इनको अगर हम क्रॉस कर देते तो आनंद को मुझे इधर बिठाना पड़ता, कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। अरे कौन से नंबर पे? और विनय को मुझे इधर बिठाना पड़ता, कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। अरे पहला ही व्यक्ति अगर ये होता तो 2 3 4 और 1 5, बीच में किसी भी प्रकार से 5 लोग नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए ये जो कंडीशन बनती बिल्कुल गलत बनती है, बिल्कुल गलत बनती है। तो यहां पर जो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी वो सही नहीं बनेगी। तो अब मुझे इतना बताओ आप लोग कि यहां आंसर क्या बनेगा। तो आंसर आपका जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? अच्छा एक ही पंक्ति बनी, आपको सबको पता चल गया। यहाँ पर टोटल कितने हुए ये बता दो। तो सर 7 लोग ये है, 5 लोग ये है, 5 ये है, तो 7 5 5 टोटल 17 हो गए। अरे एक पंक्ति में 17 है, ऐसी कितनी पंक्तियां? 6 पंक्तियां है। तो 17 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 17 का 6 में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 17 छंग 102, राइट। 7 छंग 42 का 2, 4 6 और 4 10 102। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 102 छात्र टोटल उस संख्या है कुल। क्लियर हुआ इतना? अरे यह 17 क्या आया? एक पंक्ति, एक बेंच का आया। ये 17 लोग कौन आए? एक बेंच का आया, एक पंक्ति क्या है। और इसी बेंच की कितनी पंक्तियां? 6 पंक्तियां लिखा है। कितनी पंक्तियां? 6 पंक्तियां है। तो 17 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उस कक्षा के विद्यार्थी की संख्या आ जाएगी, तो आ जाएगी आपकी 102। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला? असंगत का चयन कर। असंगत मतलब कि इन 4 में से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, वो अलग क्या है आपको बताना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम इनका नंबर लिख लेंगे। जी का नंबर हुआ 7, टी का नंबर हुआ 20,
एच का नंबर 8, यू का नंबर 21। रिलेशन देखिए 7 8 प्लस 1 20 21 प्लस 1 यही बन रहा है। जरा ए एन बी डी में देखते हैं, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15। बताओ 1 2 प्लस 1 14 15 प्लस 1 हो रहा। वैसे ई एफ आर एस में देखते हैं, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, आर का नंबर 18 और एस का नंबर 19। नहीं सर, यहाँ इस प्रकार से प्लस 1 चल रहा है। अच्छा ये दोनों समान चल रहा है, तीसरा अलग जा रहा। लास्ट वाले को चेक कर लो, 3 15 4 16। देखो जरा ध्यान से सर, ये वाला कौन कौन सा ऑप्शन सर, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। ए वाला, बी वाला और डी वाला ऑप्शन जो है आपका वो एक समान नियम, समान उनमें जो भी इक्वेशन चल रही है वो समान चल रही है, उनका एक रिलेशन बन रहा है। लेकिन सी वाला जो है वो अलग जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। कौन सा बनेगा? सी बनेगा। अरे क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। एक ही रनवे है, एक ही रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और न ही अंत में। तो पी और क्यू ऐसे हो गए, ये दो लोग, ये दो फ्लाइट ऐसी हो गई आपकी जो ना तो पहले इसका उपयोग करेंगे और नहीं अंत में करेंगे। फिर क्या बोला उसने? एस आर के बाद, एस जो है आर के बाद उपयोग करेगा। तो आर के बाद कौन उपयोग करेगा? एस। जरूर नहीं कि तुरंत बाद, 2 बाद भी, 3 फ्लाइट बाद भी उपयोग करेगा, लेकिन हाँ आर के बाद। देखो पहले मैं इधर बनाऊंगा, बाद में इधर बनाऊंगा, ध्यान रहे। तो आर के बाद कौन उपयोग करेगा? एस उपयोग करेगा। फिर क्या पॉइंट है कि एम ओ के पहले इसका दूसरा उपयोग करेगा। देखो ये पॉइंट बनता है, ओ के पहले, ओ के पहले इसका दूसरा उपयोग करेगा। दूसरा मतलब कि ओ के पहले एक और दूसरा उपयोग कौन करेगा? एम करेगा। तो यहां पर 3 फ्लाइट का तो आपका सीक्वेंस बन गया कि एम के बाद कोई एक और फ्लाइट आएगी, उसके बाद फिर ओ उपयोग करेगा। ओ के पहले एम दूसरे नंबर पे उपयोग करेगा। फिर क्या लिखा? एन ओ के बाद और आर के पहले जो एन है, जो कौन एन है, वह किसके? ओ के बाद, ओ के बाद और आर के पहले, यानी इस तरीके से बनेगा। तो मैं यहां अगर बनाऊं तो ओ के बाद एन और आर के पहले, तो जरूर नहीं कि इनमें ऐसा ही बन जाए, बीच में कुछ और भी आ सकता है, लेकिन हाँ एन के बाद और ओ के बाद और आर के पहले कौन? एन उपयोग करेगा। अच्छा फिर क्या लिखा उसने? क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करता है। क्यू आर के ठीक पहले, अच्छा आर के ठीक पहले कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। हाँ उसने देखो यहां बोला है कि एन ओ के बाद, तो जो एन है वो ओ के बाद उपयोग करेगा, वो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कभी भी कर सकता है। और आर के पहले, तो आर के पहले उपयोग कर रहा, पहले नंबर दूसरे नंबर बात तो नहीं कर रहा ना वो। उसके बाद क्या बोला? क्यू आर के ठीक पहले, तो क्यू आर के ठीक पहले कौन उपयोग करेगा? क्यू करेगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, यही पूछा यहाँ कौन आएगा। एक बात बताओ, सबको पता है कि पी और क्यू जो है, और दूसरी बात कि आर के बाद कौन उपयोग करेगा? एस उपयोग करेगा। आर के बाद कौन करेगा? एस उपयोग करेगा। तो आर के बाद हम किसको रखेंगे? एस को रखेंगे। टोटल कितनी फ्लाइट हो गई? तो सर 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और 7 ही फ्लाइट है आपकी। यस या नो? क्यू आपका यहां आ गया, बचा ही कौन? सर पी बचा, जो यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला कि एम से ठीक बाद कौन? कौन? तो एम से ठीक बाद सर आपका पी होगा। कौन होगा? पी होगा। कुल मिलाकर रैंकिंग का क्वेश्चन से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्दों की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता। दर्पण के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब साइड से, मतलब दर्पण बना हुआ नहीं, लेकिन दर्पण कहां बनेगा? साइड से बनेगा। अब बताओ जब ये इंट्रोवर्ट आपका चेंज हो जाएगा, ये शब्द इंट्रोवर्ट जो है आपका शब्द चेंज हो जाएगा जब ये इस तरीके से जाएगा। जब ये इस तरीके से जाएगा तो आपका टी ऐसा ही रहेगा, आपका जो टी है वो ऐसा ही रहेगा, ये लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा। जब ये देखो ये टी यहाँ है, ये आई यहाँ है, जब ये ए से जाएगा तो टी शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन आर आपका जब ऐसे होगा तो उल्टा हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? और देखो टी और आर से कौन सा ऑप्शन हो रहा है?
सर ओनली सी वाला, बस एक दो अक्षर चेक करना है, कोई बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। टी और आर से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है सर? सी वाला, तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो अगला क्वेश्चन फटाफट। 21 का डबल 42 सर, ये तो 32 है, तो डबल तो होगा नहीं, क्या करे सर, क्या करे? श्रृंखला है, क्या बोला? श्रृंखला में अगली संख्या पता करना है, श्रृंखला है, डबल होगा नहीं, क्योंकि 21 का डबल 42 होता है, क्या करे सर? तो यहां देखते हैं, समझते हैं। 6, 12, 21, 32, अंतर भी निकाले तो अंतर 6 का निकला, यहां अंतर जो निकला वो बराबर 20 और 21 9 का अंतर निकला, और यहां जो अंतर निकला वो अंतर निकला आपका 21 10 31 और 1 32 यानी 11 का अंतर निकला। अच्छा 6 9 और 11 में कोई रिलेशन नहीं सर, 6 9 11 में कोई रिलेशन नहीं सर। अच्छा वर्ग क्यूब देख लो, बताओ जरा मुझे, बताओ सभी लोग, 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है सर 4, और 4 में अगर 2 जोड़ दे तो हो जाएगा 6, हो जाएगा। 3 का वर्ग बताओ सर, 3 का वर्ग 9, और 9 में 3 जोड़ दे हो जाएगा 12, बिल्कुल सर, तो कंफर्म हो गया। 2 का वर्ग 4 प्लस 2 6, 3 का वर्ग 9, 9 प्लस 3 12। वैसे ही 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। 1 मिनट और देख लेते। 2 का वर्ग हो गया 4, 2 6, 3 का वर्ग 9, 10 11 12 3, वैसे ही 4 का वर्ग 16 प्लस 4 20 होना, लेकिन 21 हो रहा है। अच्छा 5 का वर्ग 25, ठीक है, 5 का वर्ग अगर हम देखें तो 25, और 25 में कितना 5 प्लस करें तो 30 होगा, लेकिन यहाँ कितना प्लस किया? 7 प्लस किया। अच्छा ठीक है, कंफर्म हो गया सर, यहाँ 4 प्लस नहीं किया, यहाँ उसने कितना प्लस किया? 5 प्लस किया। और अब समझना पॉइंट को, समझना। पहले 2 का 3 का 4 का 5 का वर्ग प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 2 3 5 7 क्या है सर? तो 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब मुझे बताओ 5 के बाद 2 3 4, ये तो सेम चल रहा ना, 2 3 4 5 ये सीक्वेंस में चल रहा। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, तो सर 6 का वर्ग कितना होगा? 36, लेकिन प्लस क्या करे? तो बताओ 2 3 5 7 क्या भाज्य? तो 7 के बाद क्या आता है सर? 11, और अगर जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, 2 3 और 1 4, 47 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या 47 है? बिल्कुल सर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। उस ऑप्शंस का चयन करना है जिससे तीसरा पद उसी प्रकार, जो तीसरा पद दे रखा है ये वाला, ये उसी प्रकार संबंधित जिसका दूसरा पद पहले पद से, मतलब इनके भी संबंध दे रखा है। तो क्या संबंध ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इनके नंबर लिख लेते हैं सर। सी का नंबर 3 3 और जी डी का नंबर 7 4 7 4। बोलो यस या नो? वैसे एल और ई का नंबर, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5। अब हम रिलेशन देखते हैं, तो सर यहां पर जो रिलेशन बन रहा है कितना प्लस करना पड़ रहा है? तो यहां पर 4 प्लस करना पड़ रहा है, और यहां पर 1 प्लस करना पड़ा। जरा ये चेक करते हैं, 4 प्लस करें तो कितना आएगा? 16, और 1 प्लस करें तो कितना आएगा? 6। अब बताओ 16 किसका होता है? पी का, और 6 नंबर किसका होता है? एफ का। क्या पी और एफ ऑप्शन में है सर? यस है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ? यस या नो? बोलो फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। इस जगह क्या आएगा इस आकृति को पूरा करने के लिए? पॉइंट समझना। मुझे ये जो बिंदु बनाना, इसको समझने से अच्छा है कि मैं एरो को समझूं। ये एरो देखो पहले कहां है, ये समझ लो। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये एरो है आपका, पहले नीचे है, फिर घड़ी की दिशा में घुमा, यहां आया, फिर घड़ी की दिशा में घुमा, यहां आया, अब वापस घड़ी की दिशा में घूमकर इधर, यानी इस साइड एरो होना चाहिए। और चारों ऑप्शन में देखो इस साइड एरो किस वाले ऑप्शन में है? ओनली बी वाले में है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोबारा समझना, एरो कहां है सर? नीचे है। ये जो मैंने जो पॉइंट पकड़ा, ये एरो वाला पॉइंट है आपका। फिर 90 डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा, और ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आता हो तो
ये एरो यहाँ है। सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में सर एरो ऐसे घूम गया यानी 90 डिग्री। अब सेकंड वाले में है, अगले में क्या हुआ सर ऐसे घूम गया फिर 90 डिग्री। अब ऐसा है तो अगले में फिर ऐसा घूम जाएगा यानी 90 डिग्री, यानी ऐसा घूमना चाहिए। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में सर बी वाले में वही क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। बोलो क्लियर हुआ है इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में शब्द का कोड दे रखा है तो हमें पूछना है, बताओ जरा ए का विपरीत कौन होता है, ए का विपरीत जेड होता है। क्या जेड दे रखा है, नहीं सर। नंबर लिखो, ए का नंबर बताओ, ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14। जो कोड दे रखा है इसका नंबर लिखते हैं। तो बी का नंबर 2, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, इसका नंबर 19 और आर का नंबर 18। चलिए देखते हैं। तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही सर यहाँ पर कि 1-2 रिलेशन बनेगा, 15 16 और 18 में 2 का संबंध आ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ 1 प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ सर 3 प्लस करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है 4। पता नहीं सर क्या ऐसी सीक्वेंस बनी या नहीं बनी, चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे +2 1 2 3 4 तक तो चला, लेकिन यहाँ 5 होना था, लेकिन यहाँ क्या 4 ही किया उसने। चेक कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका नंबर, एस का नंबर बताओ, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15, बी का नंबर 22, सी का नंबर 5। क्या करेंगे जो ऊपर किया वही हम करने की कोशिश करेंगे। 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20, 20 मतलब टी, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22, 22 मतलब वी। टी वी से बन रहे ऑप्शन, बन रहे सर। अगर यहाँ +3 करेंगे तो 15 और 3 18, 18 मतलब आर 18 मतलब आर। अब +4 करेंगे तो 26 मतलब जेड, और देखो लास्ट में +4 है तो यहाँ भी +4 ही करो तो ये हो जाएगा 9, 9 मतलब आई। तो बताओ TVRZI ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, वही 2 का संबंध 12 से तो 5 का किससे होगा। फटाफट देखो, 2 का संबंध 12 से, 2 को 12 कैसे बनाई सर, 6 का गुणा करके 12 बना सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 5 में 6 का गुणा करो क्या आएगा 30। ऑप्शन मैच हो रहा है तो फिर हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑप्शन मैच नहीं होता तो फिर हम वर्ग करते, क्यूब करते, कुछ ना कुछ। 2 का क्यूब करके 4 जोड़ते तब भी 12 आ जाए। तो 5 का क्यूब 125 में अगर हम 5 जोड़ देते तो 130। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रिक कौन सी लग रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर 30 ऑप्शन मैच हो गया, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से। थर्मामीटर क्या करता है, अरे तापमान को मापने का एक क्या है, यंत्र है ना। तो वैसे इलेक्ट्रोमीटर किसको नापता है सर, दूध को। इतना तो नॉलेज होगा सर, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये तापमान है वो किस, थर्मामीटर जो है वो क्या तापमान को मापता है, तो इलेक्ट्रोमीटर किसको मापता है, दूध को। तो आपका आंसर आ जाएगा दूध। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, चलिए एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदु किस रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। अरे जो बिंदु दिख रहे ना आपको डॉट डॉट, मतलब ये वाला पूरा कागज है, ये वाला पूरा कागज है। इस वाले कागज को नीचे वाले भाग को ऊपर फोल्ड किया, नीचे वाले भाग को ऊपर फोल्ड किया, समझ में आ रहा है इतना। जो कागज है उसके नीचे वाले भाग को ऊपर फोल्ड किया। जब नीचे वाले भाग को ऊपर फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला भाग कभी चेंज नहीं होगा, तो ऊपर वाला भाग सेम रहेगा। मतलब इस तरीके से ये भाग आपका सेम रहेगा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले को फोल्ड कर रहे हैं ना कि ऊपर वाले को। ये वाला भाग सेम रहेगा, इतना ही चेक करो। इतना यहां दिख रहा है सर, हाँ सर ऐसा दिख रहा है, देखो ये जरा, ये दिख रहा है सर इस प्रकार से। ऐसा यहां दिख रहा है, हाँ सर यहां भी हमें ऐसा दिख रहा है। अच्छा ऐसा यहां दिख रहा है, हाँ सर हमें यहां भी ऐसा यहां दिख रहा है, नहीं सर। तो डी वाला आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। अरे डी वाला आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। बोलो क्लियर हुआ इतना, डी वाला आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जब ये वाला भाग आपका ऊपर जाएगा, जब ये वाला भाग ऊपर जाएगा तो ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन आपकी कौन कौन सी लाइन, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इस पे जब ऊपर जाएंगे तो ये इसी के ऊपर कवर करेगा। तो सर ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, ये इसी के ऊपर कवर करेगा, इसी के ऊपर कवर करेगा, इसी के ऊपर कवर करेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सर यहाँ ये है कि ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये देखो इसकी साइज और इसकी साइज सेम है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा, जब ऐसा त्रिभुज आपका
मान लो ये जब ऊपर हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बनना चाहिए, और ऐसा बनेगा तो सर यही से तो ये ऐसा बनेगा, और इन दोनों की सिचुएशन दोनों की समान है लगभग, यहाँ पॉइंट यहाँ पॉइंट, या ऊपर नहीं जाएगा सर, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका सर, बी वाला, तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, न कि सी। अरे सी में ये जो त्रिभुज का जो कोना दिख रहा है वो बड़ा है और यहाँ इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर परफेक्ट कौन सा होगा, बी वाला होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से देखो, अधिकांश कवि लड़के हैं, अधिकांश कंफ्यूज नहीं होना, अरे अधिकांश लिखा मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अधिकांश मतलब अधिक से अधिक, और हम आपको बता चुके हैं, और नहीं जिनको पता है जो नए हैं उनको हम बता देते हैं कि अधिकांश का मतलब अधिक से अधिक। अरे एक बात बताओ, ये मैंने बनाया ए का मान, ये मैंने बनाया ए का मान, इसका अधिक से अधिक भाग तो पूरा तो नहीं लूंगा ना, अधिक से अधिक मैं ये वाला भाग ले सकता हूं सर, राइट। तो वहां पर भी कुछ ही कॉन्सेप्ट बनेगा, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, कम से कम में भी कुछ बनता है, अधिक से अधिक में भी कुछ बनता है, अधिक से अधिक में सब नहीं हो सकता है सर, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या उसने, चित्रकार लड़के, चित्रकार लड़के, चित्रकार लड़के डायरेक्ट है, चित्रकार लड़के, देख लो जरा ध्यान से, चित्रकार लड़के डायरेक्ट है यहाँ पर, यस या नो, बताओ जरा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, चित्रकार का खर्च 50 इनकम 50, लड़के का खर्च 50 इनकम 50, तो ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहा है सर। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में क्या लिखा, कवि चित्रकार, कवि चित्रकार, कवि यहाँ है, कवि यहाँ है, चित्रकार यहाँ है, कॉमन लड़के हैं, बट वैल्यू 50, वैल्यू 50 कहीं पर भी शो है नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं बनेगा, तो किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अरे किसी निष्कर्ष को देने के लिए उनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर कनेक्शन ही नहीं बनेगा, इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल गलत, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, ये वाला बी वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुटिया पेंसिल, कुटिया पेंसिल, कुटिया पेंसिल गलिया कॉमन, वैल्यू 50, वैल्यू 100, कनेक्शन बनेगा, कहीं पर भी वैल्यू 100 हो जाए तो कनेक्शन बनेगा, कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो इसका पॉजिटिव 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 बिल्कुल पॉजिटिव है सर। कुटियों का खर्च 100 रुपए और कुटियों की इनकम 50 रुपए, अरे 50 रुपए कमा कर क्या 100 खर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो पहला वाला किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता। अब सेकंड वाले की हम बात कर ले, सेकंड वाले की बात कर ले, कुटिया पेंसिल, कुटिया पेंसिल, कुटिया पेंसिल दोबारा बात कर रहा है, गलिया कॉमन, वैल्यू 100, कनेक्शन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, कुटियों का खर्च 50, यहाँ इनकम 50, 50 कमाकर 50 खर्च करेगा, पेंसिल का खर्च 50, इनकम 100, हाँ 100 रुपए कमाकर 50 खर्च कर सकता है, इसीलिए सेकंड वाला बिल्कुल सत्य, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ओनली सेकंड सत्य होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, ए बी डी ई जी सीक्वेंस, श्रृंखला, श्रृंखला मैं यही समझाता हूं, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, यहां हो गया 4 5, बोलो जी का नंबर 7 8 10 11, राइट, इनमें तो अंतर एक एक का आ रहा, नो प्रॉब्लम सर, इनमें तो अंतर एक एक का आ रहा, नो प्रॉब्लम सर, राइट, लेकिन यहां से यहां आने के लिए +2, यहां से यहां आने के लिए +2, यहां से यहां आने के लिए +2, तो अगले जाने के लिए +2, तो 11 और 2 कितना होता, 13, तो 13 और यहाँ अंतर आएगा 1 का, तो 14, 13 का नंबर होता है एम, एन का नंबर 14 नंबर होता है एन का, मतलब आपका आंसर आएगा एम एन, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ इतना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, मछली पल्लवक, मछली का संबंध पल्लवक से तो मेंढक का किससे होगा, एक बात बताओ, मछली को क्या बोलते हैं हम, पल्लवक बोलते हैं ना, मछली को पल्लवक बोलते हैं, तो मेंढक को क्या बोलेंगे, कीट बोलेंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कुछ भी समझने वाली बातें नहीं है। हाँ यहाँ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन देखिए, चलिए 4 13 9, ऐसा देखो, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है ना, तो हो सकता है कि इनमें ऐसा रिलेशन बने या फिर ऐसा बने, ठीक है, ध्यान रहे। अब यहाँ 15 और 4 को जोड़ दे तो 19 आता, 19 दूना 38, 35 हो गया 21, इनको जोड़ने पे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, इधर तो ऐसा बन नहीं रहा है,
हाँ सर बन गया क्वेश्चन। क्या हो रहा है सर, यहाँ पर बताओ एक बात, 13 में, इस 13 में 4 को माइनस कर दो, इस 13 में इस 4 को माइनस कर दो, 9 आ गया। यस सर। 21 में 15 को माइनस कर दो, बिल्कुल 21 में 15 को माइनस करो, 6 आ गया। तो 42 में किसको माइनस करेंगे, 42 में 35 को माइनस करो, कर दो माइनस, राइट। तो यहाँ बचेगा आपका 35, 5, 40, 5, 6, 7, कितना बचेगा 7, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी वाला। क्लियर हुआ इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेन डायग्राम, कलम मेज लेखन सामग्री, कलम मेज लेखन सामग्री। एक बात बताओ, कलम आपकी लेखन सामग्री के अंदर आता है, मेज लेखन सामग्री में नहीं आता है। तो लेखन सामग्री के अंदर कौन आ जाएगा, कलम। तो लेखक सामग्री, ये जो आपकी लेखक सामग्री है इसके अंदर कलम आ गया और मेज अपने आप में अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट, इनके बीच में रिलेशन बनाएगा। बोलो क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कौन सा पैटर्न आकृति को पूर्ण करेगा। अरे यहाँ आकृति को पूर्ण करने के लिए जरा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, और आप देखो यहाँ तो बनाकर मैं समझा दूंगा, लेकिन जब एग्जाम में आ जाए तो क्या करना, तो आपको जो भी आकृति खाली है उसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यस या नो, यहाँ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ ऐसा बना हुआ है। एक बात बताओ, ये जब ऐसा जाएगा पूरा इधर जा रहा है तो ये भी पूरा इधर जाएगा। बोलो कहाँ तक सर, ये यहाँ तक, यस या नो। यहाँ से ऐसा पॉइंट बन जाएगा और यहाँ से फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन आंसर आकृति होना, इस प्रकार से आंसर आकृति होना। तो ऐसा इस ऑप्शन में यस सर बी वाले में आंसर है, तो इसका आंसर ही कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 8 मित्र हैं, 8 मित्र हैं, ठीक है। 8 मित्र हैं, एक समूह के लिए चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे। आमने सामने मतलब उनका सबका मुख केंद्र में होगा, और जब केंद्र में मुंह होगा तो ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, राइट। कितने लोग हैं, 8, ये 8 लोग हो गए, ठीक है। चलिए क्या लिखा उसके बाद, ए एफ के सामने और ई के दाएं, ए एफ के सामने और आया तो रिलेशन फर्स्ट थर्ड, ई के दाएं कौन, ए, ई के दाएं, ई के दाएं कौन, ए, अरे ई के दाएं दूसरा, सॉरी ई के दाएं दूसरा बोला, ई के दाएं दूसरा कौन, ए, और ए के सामने किसके सामने, एफ के, तो एफ यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। बी और डी आमने सामने, ठीक है सर, बी और डी आमने सामने, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, कहाँ आएगा, लेकिन बी और डी क्या है, आमने सामने है, ठीक है। जी सी और ए के बीच में है, जी सी और ए के बीच में है, ए और सी के, ए और सी के, ए और सी के बीच में कौन है, जी, तो ए सी इधर आएगा नहीं, ए और सी के बीच में कौन आ जाएगा, जी। और बताओ डी और बी आमने सामने, तो क्या इधर आएगा, नहीं सर, डी और बी के लिए ये जगह बच गई, ठीक है। एच ई के बाएं और है, ई के बाएं, ई यहाँ है, ई का बायां इस साइड कौन आ जाएगा, ई का बायां इस साइड कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, ई का बायां इस साइड कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो अब बोला उसने कि ई के सामने कौन है। अच्छा बी और डी के कंफर्म हो रहा है क्या, नहीं, बी अगर यहाँ आया तो डी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आया तो डी यहाँ आ सकता है, इनके बारे में कोई बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन हमें पूछा क्या है, ई के सामने, किसके सामने, ई के सामने, अरे ई के सामने कौन आ रहा है, सी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। इतना नहीं सोचना। बोलो क्लियर हुआ इतना, अरे बोलो यस या नो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत चुनिए। यहाँ पर 4 में से 3 किसी प्रकार समान है। अरे जब आपको वर्ग क्यूब याद है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। ये जो है 676, 676 किसका वर्ग होता है सर, ये 676 होता है आपका 26 का। देखो जरा 26 का वर्ग, 26 26 36 3 12 12 24 25 26 27 का 7 2 4 6, बिल्कुल सर 26 का वर्ग है, राइट। वैसे 571 किसी का वर्ग नहीं सर, 361 वर्ग है सर 19 का। किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है, राइट। ये किसका वर्ग 19 का है। और 484 सर 22 का वर्ग है। किसका वर्ग है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोडिंग का है। हाउस का कोड दे रखा है, हाउस का कोड क्या दे रखा है 68, तो मुझे हाउस के नंबर लिखना है। हाउस का नंबर 8 का नंबर, सॉरी एस का नंबर 8, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, एस का नंबर 19, ई का नंबर 5। जब 68 दे रखा है तो इनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, राइट। 8 5 13, 13 और 1 14, 14 14 और 9, 14 और 9 14 5 19,
19 और 20, 28, 28 का 8, 2 बचेगा, 2 3 4 5 6, 68। सर इनका जोड़ ही 68 आ रहा है, वरना आप जोड़कर देख लो एक बार, इन सबका जोड़ कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो हमें इन सबका जोड़ना है। तो सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1, इसका नंबर 19, टी का नंबर 20, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5। ठीक है, 20 20 40, 40 40 और 10, 40 और 10 50, 50 50 और 5 55 और 5 60। सर इसका आंसर आ जाएगा 60। सबको जोड़कर देख लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। हम स्पीड तभी पकड़ पाएंगे जब हमारा कैलकुलेशन, हमारा माइंड उसी प्रकार से काम करेगा जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग अलग बताना है। दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी, मंद गति। अच्छा 3 शब्द यहाँ देखो, दौड़ा दौड़ी ये फास्ट काम करने की क्रिया है, तीव्र गति ये भी फास्ट बात कर रहा है, हड़बड़ी हड़बड़ी भी जल्दी वाली बातें हो गई है, लेकिन मंद गति यहाँ अलग है अपने आप में, ये स्लो बातें कर रहा है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन समीकरण को हल करना है। अच्छा यहाँ कुछ क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन जब भी यहाँ लिखा आता है, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि बोर्ड मास नियम से हल नहीं करना, क्रम के आधार पे हल करना, तो फिर वैसे हल करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो हम 48 को हम हल करते हैं, इस इक्वेशन को हल करते हैं। 48 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ है विभाजन, मल्टीप्लाई का अर्थ है क्या? विभाजन। 6 माइनस माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा। राइट 5 और डिवाइड, डिवाइड डिवाइड का अर्थ क्या है? जोड़। सर जोड़ दो, जोड़ दिया 8। अब क्या लिखा है? प्लस, प्लस प्लस का अर्थ बताओ, प्लस का अर्थ क्या है? घटाओ। तो सर घटा दो कितना? 1। अब इसको हमें क्या करना है? हल करना है, हल करना है। यहाँ बोर्ड मास नियम अप्लाई करना, क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सर बोर्ड मास नियम के अनुसार हल नहीं करना। जब बोर्ड मास नियम के अनुसार हल नहीं करना लिखा होता तो हम क्रम के आधार पर हल करते, लेकिन नहीं लिखा तो बोर्ड मास से ही हल करना। चलिए, अगर नहीं तो पूरा पिछले हमारे वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, ऐसा एग्जाम में पूछा गया था, तो उसको आप नहीं देखा हो तो आपको देख लीजिएगा उसको पहले। यहाँ पर बोर्ड मास क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट नहीं है, पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बताओ कितना आएगा? सर 8 आएगा, 8 गुणित 5 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 प्लस 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 48 माइनस 1 बराबर 47। बोर्ड मास नियम के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आएगा 47। बोलो क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। राइट, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो जाए और उनके एग्जाम्स काफी अच्छे तरीके से एग्जाम्स हो जाए। राइट, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो, जैसे भी हो। राइट, चलिए तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो पर। अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।